एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिम्नास्टिक्स के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले अपने वीडियो में कि जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं टीजीटी लेवल के, स्पेशली वहां पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिम्नास्टिक की। अभी पिछला जो एग्जाम हुआ है केवीएस का, वहां भी आपको एक क्वेश्चन मिला था जिम्नास्टिक्स का। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, जो सबसे पहली चीज है कि फादर ऑफ जिम्नास्टिक के नाम से कौन जाना जाता है, वो है एफिल जॉन। एफिल जॉन जो है उन्हें फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स कहा जाता है, जो कि जर्मनी के हैं। और उन्होंने 1811 में वहां पर एक जिम्नास्टिक मूवमेंट भी शुरू किया था। उसके बाद बात करें कि जो जिम्नास्टिक वर्ड है ये आया कहाँ से है। तो जिम्नास्टिक वर्ड्स कहाँ से आया? जिम्नास्टिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ट्रेन नेकेड। और ये ट्रेन नेकेड वर्ड इसलिए है ग्रीक का क्योंकि वहां पहले जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो ट्रेनिंग उन्हें नेकेड कंडीशन में या फिर विदाउट क्लोथ्स ही दी जाती थी। इसलिए इसका मतलब जो है वो जिम्नास्टिक का ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है ट्रेन नेकेड। और किसी भी शब्द के ओरिजिन के बारे में पढ़ना या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसे बोलते हैं एटमायोलॉजी। एटमायोलॉजी जो है इट्स अ स्टडी या फिर किसी भी शब्द के ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने को बोलते हैं एटमायोलॉजी। उसके बाद बात करें इसकी फेडरेशन की, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो केवीएस का पेपर हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे जो चीज थी उसे पूछा गया था कि इसकी फेडरेशन कब बनी है। तो ये जो फेडरेशन है जिम्नास्टिक की, जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक, ये बनी है आपकी लीज में, जो कि है बेल्जियम में। और ये बनी है 1881 में बनी थी। उसके बाद इसका जो है, अभी अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में है, लुज़ेन, जहां पर आपका ओलंपिक या फिर आईओसी का हेडक्वार्टर है, सेम जगह पर है एफआईजी का हेडक्वार्टर। उसके बाद अगर बात करें कि सबसे पहला जो गेम है या फिर ओलंपिक में कब इंक्लूड किया गया, क्योंकि इसकी जो फेडरेशन है वो 1881 में बन चुकी थी, इसलिए 1896 में आपका सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ था और उसमें जिम्नास्टिक को ऐड किया गया था। फिर बात आती है कि विमेंस जिम्नास्टिक को कब ऐड किया गया, तो विमेंस जिम्नास्टिक को 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में ऐड किया गया था। ये जो चीज है कि कौन सा गेम का डेब्यू कब हुआ है ओलंपिक में, ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मिलता है, इसलिए इसकी एक लिस्ट है। इवेंट चैनल पे एक इसका स्लाइड शो भी है या फिर इसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, जो कि वहां पे हर साल में कौन कौन से इवेंट या कौन कौन से गेम जो हैं ओलंपिक में ऐड किए गए वो वहां पर लिखे हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। और वो ऑलरेडी जो चीजें हैं वो निकाली हुई है, सो यू कैन राइट दोज थिंग्स। उसके बाद बात करें कि एफआईजी में कौन कौन से डिसिप्लिन हैं। एफआईजी का मतलब है कि आपकी जो जिम्नास्टिक की फेडरेशन है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आर्टिस्टिक, रिदमिक और ट्रैम्पोलिनिंग। तो ये तीन जो हैं ये वो है जो कि आपके ओलंपिक्स में होते हैं। बट इसके अलावा तीन और हैं जो कि हैं तो एफआईजी की लेकिन ओलंपिक्स में नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ लिखे नहीं, इसलिए वो क्वेश्चन पूछे भी कम जाते हैं। जो कि तीन है आपके एक्रोबेटिक, टम्बलिंग और पकड़। ये तीन और हैं, लेकिन इन तीनों को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो कम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जो है इसमें हमने दो तरह से इसमें किया है, एक एमएजी है, एक डब्ल्यूएजी है। एमएजी का मतलब है मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जबकि डब्ल्यूएजी का मतलब है विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। ये दो तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में होने वाले जो इवेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। मेन में जो है वो टोटल 6 इवेंट होते हैं, जबकि विमेन में सिर्फ 4 इवेंट है और ये अलग भी हैं। यहाँ पर जो कॉमन है वो सिर्फ फ्लोर एक्सरसाइज और वॉल्टिंग, ये दो जो है ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा जो भी इवेंट है वो दोनों में अलग इवेंट्स होते हैं। मेंस में होता है फ्लोर, पॉमेल हॉर्स, रिंग जिसे आप स्टिल रिंग्स कहते हैं, वॉल्ट, पैरेलल बार और हॉरिजॉन्टल बार। जबकि जो कि विमेन में है वो है वॉल्टिंग, अनइवन बार, बैलेंस बीम और फ्लोर एक्सरसाइज। और ये क्वेश्चन केवी में आपसे पूछा गया था, जहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन सा किस में है और किस में नहीं है। तो ये आपसे जो भी क्वेश्चंस हैं वो रटने वाले हैं, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। एंड इसके साथ ही आपने ये जो चीजें हैं जब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह भी जाएंगे कि कौन सा इवेंट जो है वो आपने लड़कियों का देखा है, और इमेजेस देखने से थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि हाँ ये इवेंट जो है ये विमेंस का है और ये मेंस का है। तो बात करते हैं सारे इवेंट्स के थोड़े थोड़े से मेजरमेंट की, क्योंकि उतना ही आपको पढ़ना है। सबसे पहला आपका वॉल्ट है जिम्नास्टिक में।
तो जिम्नास्टिक में वॉल्ट के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसे बोलते हैं वॉल्टिंग टेबल। उसके बाद हम बात करेंगे कि वॉल्टिंग टेबल के डायमेंशंस क्या हैं। यहाँ पर जो भी चीज लिख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो वॉल्स एंशियंट जिम्नास्टिक की बात करें तो वहां पर जब वॉल्टिंग टेबल नहीं हुआ करती थी तो वो बुल्स का यूज करते थे, उसके ऊपर कूदा करते थे। ये एक फैक्ट है जो कि क्वेश्चन तो नहीं है। तो यहाँ पर वॉल्टिंग टेबल की बात करें, जो वॉल्टिंग टेबल है, ये जो आपको नई वॉल्टिंग टेबल दिख रही है 2001 में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद इस वॉल्टिंग, बहुत आपको बेसिक बेसिक सी चीजें याद रखनी है, बहुत सारे मेजरमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो लेंथ है वो होती है 120 सेंटीमीटर, जिसे हम 1.2 मीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसकी विड्थ है वो होती है 90 सेंटीमीटर। वॉल्टिंग जो है वो दोनों में होता है क्योंकि ये मेंस और विमेंस दोनों का है। तो हम एक ही बार पढ़ लेते हैं, दोनों लोग का काम हो जाएगा। 120/90 जो इसकी डायमेंशन है टेबल की वो सेम है, वो दोनों में सेम रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होता है सिर्फ हाइट में। तो इस तरह से आपको फ्लैश कार्ड्स की जो हमने बात की थी आपको ऐसे ही बनाने हैं, छोटे छोटे से। आप चाहे तो आपने जहाँ नोट्स बनाए वहां भी आप ऐसे बॉक्स बना के लिख सकते हैं। जैसे ये एक स्लाइड है, वहां पे आपको लिखना है वॉल्ट जिम्नास्टिक, ये LWH, सिर्फ 3 चीजें लिखनी है, इसमें आपका काम हो जाएगा। हाइट जो है 135 सेंटीमीटर होती है, या फिर आप इसे 1.35 मीटर लिख सकते हैं मेन के लिए, और 125 सेंटीमीटर होती है आपकी विमेन के लिए। बस इतनी से डिफरेंस है दोनों में, हाइट ऑफ द टेबल में। इसके बाद जो रनवे है, इसमें रनवे होता है जिसपे दौड़ के आते हैं, वो होता है आपका 25 मीटर का, और 1 मीटर जो है उसकी विड्थ होती है। बस इतने से डायमेंशंस आपको याद रखने हैं वॉल्ट जिम्नास्टिक के, जो कि आपके मेन एंड विमेन दोनों के हो गए हैं। इसके अलावा और कोई चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका अनइवन बार। अनइवन बार जो है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये मेन का है या विमेन का। तो जब आप इस तरह से अगर आप बॉक्स बना रहे हैं तो W और M लिखना ना भूलें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद अनइवन बार, जो कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 बार्स होते हैं क्योंकि अनइवन है। जो ये ज्यादा हाइट वाला है, इसका जो है, इसकी हाइट होती है 2.5 मीटर। ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है, इसकी हाइट होती है 1.7 मीटर। उसके बाद इन दोनों की जो बार है, इनके जो डायमीटर्स होते हैं, ये जो बार है इसका जो डायमीटर है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। डायमेंशन में जो यूनिट्स हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूनिट ही गलत हो जाती हैं। और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ 4 सेंटीमीटर और 4 मीटर दोनों ही लिखकर आपसे पूछ सकते हो, और आपके दिमाग में 4 है तो आप उसमें से गलत भी टिक लगाकर आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज करना और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर है, ये जो यहाँ आपके बार है या फिर ये जो पोल है, इसके जो, क्योंकि ये सर्कुलर होते हैं, सिलिंड्रिकल है, इसलिए इनका जो डायमीटर है वो आपका 4 सेंटीमीटर का है। इन दोनों की जो लेंथ है, इनके लेंथ की बात करें तो ये 2.4 मीटर होते हैं, दोनों की लेंथ सेम होती है, ये भी 2.4 मीटर होगा। उसके बाद जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, जो कि डायगोनल डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये 1.3 से 1.8 मीटर तक होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। बस इतनी सी चीज आपको पढ़नी है, इसके अलावा इसमें से कोई चीज पढ़ने की नहीं है। तो इतने में आपका हो गया। एक तो एक आप छोटा सा बॉक्स अनइवन बार का बना सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ इतने से डायमेंशंस लिखने हैं। साथ ही जो भी खिलाड़ी हैं वो अपने हाथ में चौक का यूज करते हैं, और जो चौक है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 से बनी होती है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा रेयर है, बट फिर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका बैलेंस बीम। बैलेंस बीम आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह से एक बीम होती है, इसे बैलेंस बीम कहते हैं। बैलेंस बीम में जो है, अच्छा हाँ, बैलेंस बीम में एक और चीज है कि इस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए 90 सेकेंड्स मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 ही इवेंट है जहां पर टाइमिंग्स जो है वो मैंडेटरी है, एक तो बैलेंस बीम में और एक फ्लोर एक्सरसाइज में, और किसी में टाइमिंग्स का कोई खेल नहीं होता। तो ये भी एक चीज है जो कि किसी में इस तरह से ऑप्शन में लिखकर आ सकती है। 90 सेकंड का टाइम मिलता है इसको परफॉर्म करने के लिए, और टाइम अगर एक्सीड होता है तो उनके जो डिडक्शन है या फिर जो पॉइंट्स है वो डिडक्ट होने लगते हैं, 0.1 करके डिडक्शन शुरू हो जाता है। तो इसकी जो हाइट है, क्योंकि ये बैलेंस बीम जो है ये विमेन का है, तो एक ही हाइट होगी, 2 हाइट की जरूरत नहीं है। जो इसकी हाइट होती है वो होती है 125 सेंटीमीटर या फिर 1.25 मीटर होती है ग्राउंड से। उसके बाद जो लेंथ है वो होती है 5 मीटर। इसकी जो पूरी लेंथ आपको दिख रही है ये 5 मीटर होती है, और इसके बाद जो इसकी विड्थ है, जो बीम है, 10.16 सेंटीमीटर होती है। इस चीज को ध्यान रखिए कि सिर्फ 10.16
10 सेंटीमीटर भी कहीं-कहीं लिखा रहता है, बट एग्ज़ैक्टली दिस इज़ 10.16 सेंटीमीटर, जो कि विड्थ है इसकी यहाँ पर जो आपको दिख रही है। बस इतने से डायमेंशंस आपको याद रखने हैं, 90 सेकंड का टाइम मिलता है इसे परफ़ॉर्म करने के लिए, बस इतनी सी चीज़ है। उसके बाद है हमारा फ्लोर एक्सरसाइज़। फ्लोर एक्सरसाइज़ में एरीना होता है, जिसमें फ्लोर एक्सरसाइज़ उन्हें परफ़ॉर्म करनी होती है, जिसमें उनको जो फीमेल हैं यहाँ पर, क्योंकि बॉयज़ जो मेल हैं, मेंस हैं, उनको भी फ्लोर एक्सरसाइज़ उसमें भी होती है, उनका भी इवेंट होता है, और जो विमेन्स हैं उनका भी होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक ही डिफरेंस होता है, जो एरिना है वो 12 बाई 12 मीटर का होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 12 बाई 12 मीटर का इन लोगों को एरिया दिया जाता है, जहाँ ये फ्लोर एक्सरसाइज उन्हें करके दिखानी होती है। उसके बाद यहाँ जो विमेन्स हैं उन्हें 90 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, जबकि जो मेंस हैं उनको 70 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। ये जो है एक डिफरेंस है इन दोनों में फ्लोर एक्सरसाइज में, जबकि बाकी सारी जो चीजें हैं वो सेम रहती हैं, सिर्फ यही डिफरेंस रहता है। तो 12 बाई 12 मीटर का यहाँ पर उनको एरिया मिलता है। उसके बाद है पॉमेल हॉर्स। पॉमेल हॉर्स की बात करें तो ये मेन का इवेंट है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसको आप ध्यान से देखिए पॉमेल हॉर्स को, तो यहाँ ऊपर जो है थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, कुछ ट्रपेजियम शेप का आता है। अगर आप एक साइड से देखेंगे तो उल्टा ट्रपेजियम दिखेगा आपको। तो इसकी जो हाइट है वो होती है 115 सेंटीमीटर फ्लोर से। यहाँ पे जो इसकी हाइट यहाँ से नापेंगे 115 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है वो ऊपर 160 सेंटीमीटर होती है यहाँ पर, लेकिन अगर नीचे वाली जो है बॉटम की लेंथ, इसको हम टी से टॉप लिख लेते हैं, बॉटम जो है वो 155 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको हम बी लिख देते हैं। फिर हम इसकी विद की बात करें, जो इसकी विद है वो 35 सेंटीमीटर होती है टॉप पे, जबकि 30 सेंटीमीटर होती है बॉटम। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद ये जो पॉमेल यहाँ पे पकड़ने के लिए बने हुए हैं, इनकी जो हाइट है, ये हाइट होती है 12 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो होती है 40 सेंटीमीटर। बस इतने से मेजरमेंट्स आपको लिखने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है पॉमेल हॉर्स में। फिर है आपकी रिंग्स। रिंग्स की कुछ चीजें जो आपको लिखनी है, ये जो रिंग्स हैं, इस तरह से अगर हम ये रिंग लें, इस रिंग का जो इनर डायमीटर है वो होता है आपका 18 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। इसका जो इनर डायमीटर होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ये रिंग है, ये रिंग जो है वो एक लकड़ी से बनी है, जो कि सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर होता है, जिससे ये बनी है। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि कितनी हाइट पे होता है, तो ये फ्लोर से जहाँ से टंगा हुआ है, अगर हम यहाँ से नापें तो इस फ्लोर से यहाँ तक की जो हाइट है वो होती है 5.75 मीटर। फ्लोर से रिंग की जो हाइट होती है वो होती है 2.5 मीटर। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लोर से 2.5 मीटर पर रिंग्स होती हैं, और 5.75 मीटर से इनको टांगा जाता है, जिन स्ट्रैप से टंगा हुआ है 5.75 मीटर से टांगा जाता है। उसके बाद इन दोनों रिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है 50 सेंटीमीटर। बस इतनी सी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ये है आपकी रोमन रिंग्स। रोमन रिंग्स जो है ये आपका मेंस का इवेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आता है आपका पैरेलल बार। पैरेलल बार जो है ये मेंस का है, विमेंस का नहीं है। पैरेलल बार में सबसे पहली चीज है इनकी लेंथ कितनी होती है, 3.5 मीटर लंबे होते हैं दोनों बार, आपको देख रहे होंगे। इसके बाद जो बार है, यहाँ जो बार है ये ओवल शेप का होता है, ये सर्कुलर नहीं होता है, ओवल शेप का होता है। इसलिए इनकी जो लंबाई है वो होती है इस तरह से 5 सेंटीमीटर, और ऐसे होती है 4 सेंटीमीटर। इसको अगर और अच्छे से समझे तो कुछ ऐसा होता है, जिसमें ये वाली जो चीज है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और ये वाली जो चीज है ये 4 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि ये एक ओवल शेप का होता है, पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल नहीं होता है। उसके बाद जो इसकी हाइट है फ्लोर से वो होती है 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट पे होते हैं दोनों के बार, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 42 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर तक एडजस्टेबल होती है। जो भी जिम्नास्ट है वो अपने हिसाब से इसको वेरी कर सकता है। बस इतनी सी चीजें आपको पैरेलल बार में पढ़नी है। फिर है हॉरिजॉन्टल बार। जितनी कम चीजें उतना कम चीज याद रखनी है। ये भी 2.4 मीटर होती है। इसके अलावा हमने कहाँ पे 2.4 मीटर पढ़ा था, जो अनइवन बार्स होते हैं, जो कि होता है लड़कियों का यानी विमेंस का होता है, वहां भी अनइवन बार की लेंथ 2.4 मीटर थी। और ये जो हॉरिजॉन्टल बार है जो कि मेंस की है, इसकी भी हाइट 2.4 मीटर ही है। इसके बाद हाइट नहीं, सॉरी, जो लेंथ है इसकी, जो हाइट की बात करें, इसकी हाइट होती है 2.8 मीटर, और जो डायमीटर है यहाँ पर जो है इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, जो कि सबसे पतला है जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेदर ग्रिप यूज की जाती है जिम्नास्ट द्वारा, ताकि वो जो ग्रिप है वो बना सके और उनकी जो भी
फिंगर्स हैं उनमें हार्म ना हो, इसलिए वो इस तरह की लेदर ग्रिप का यूज करते हैं। फिर सेकंड है हमारा रिदमिक जिम्नास्टिक। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक था, ये हमारा रिदमिक जिम्नास्टिक है। रिदमिक जिम्नास्टिक जो है इसमें अब 5 तरह के अपरेटस का यूज होता है, हुप, बॉल, क्लब्स, रिबन और इसके बाद आपका रोप आ जाएगा यहाँ पर जो नहीं लिखा है। तो ये 5 तरह के आपके जो है एपरेटस का यूज होता है। क्वेश्चन में अगर आएगा कि इनमें से कौन सा नहीं होता है तो इसके अलावा कुछ भी लिखा होगा तो वो नहीं होता है। जो आपका रिदमिक जिम्नास्टिक है, हमने यहाँ पे जो चीज लिखी है ये आपके विमेन्स इवेंट की है, क्योंकि ओलंपिक में सिर्फ विमेन का ही इवेंट होता है इसलिए हमने यहाँ पर विमेन्स की ही लिखी है। बाकी जापान में जो जिम्नास्टिक हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी तो वहां पर मेंस का भी रिदमिक जिम्नास्टिक होने लगा है, लेकिन ओलंपिक्स में नहीं होता इसलिए हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया। सबसे पहले 1963 में एक स्पोर्ट्स आया था और 1984 में ओलंपिक का हिस्सा बना है, और ओलंपिक में जो है फीमेल पार्टिसिपेंट्स ही रहती हैं इस रिदमिक जिम्नास्टिक्स वाले इवेंट में। 5 तरह के अपरेटस का यूज होता है, हुप, बॉल, क्लब, रिबन एंड रोप। ये 5 तरह के इवेंट है, आप इसे डायग्राम देख सकते हैं। ये जो है बॉल है, सबसे पहला डायग्राम से आपको समझ में आता जाएगा, ये इनको हम क्लब कहते हैं। यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा होगा, यहाँ पे जो लिखा था ये क्लब्स ये हैं। उसके बाद फिर ये इसे रोप बोलते हैं। ये 5 तरह की जो है विमेन्स जिम्नास्टिक रिदमिक जिम्नास्टिक में यूज होते हैं, ये आपका हुप है और ये आखिरी में आपका रिबन है। तो ये आपके 5 तरह के अपरेटस हैं जो कि यूज किए जाते हैं रिदमिक जिम्नास्टिक्स के लिए। फिर है आपका ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन में क्या होता है, इस तरह की यहाँ पर ट्रैम्पोलिन होती है जिसपे जंप करके उनको वेरियस एक्रोबेटिक एक्ट्स जो भी हैं अपने दिखाने होते हैं। इसमें वो कुछ तरह के शेप बनाते हैं, जैसे टग्ड, पिग्ड और स्ट्रेट। ये 3 वर्ड हैं। अगर ये क्वेश्चन कभी आता है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है या टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं कि जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, जो कि बहुत रेयर है। सो आपने जिम्नास्टिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक छोटा सा रिव्यू लें तो सबसे पहली चीज, जो जिम्नास्टिक है उसके फादर कौन है, जिम्नास्टिक की जो फेडरेशन है दैट इज FIG, वो बनी किस ईयर में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर वहां पर कितने तरह के आपके डिसिप्लिन हैं, 3 तरह के हैं जो कि ओलंपिक्स में होते हैं, आर्टिस्टिक, रिदमिक एंड ट्रैम्पोलिन, जो कि आपने पढ़ने हैं। आर्टिस्टिक में 6 मेंस के होते हैं, 4 विमेन के होते हैं। 6 मेन के कौन कौन से होते हैं, जो 6 मेन के होते हैं उसमें आपका फ्लोर एक्सरसाइज आता है, वॉल्ट आता है, रिंग आता है, पॉमेल आता है, आपका हॉरिजॉन्टल बार आता है और उसके बाद आता है आपका इवन या फिर पैरेलल बार। ये आपके 6 इवेंट जो है वो आगे मेंस में। अगर हम विमेंस की बात करें तो वहां पे क्या क्या आता है, वॉल्टिंग आती है, फ्लोर एक्सरसाइज आती है, उसके बाद आता है आपका बीम, चौथा जो है वो है अनइवन बार। तो ये 4 इवेंट जो है ये हो गए आपके विमेन के। उसके बाद ये जो 6 और 4 आपके 10 इवेंट हैं, क्योंकि 2 कॉमन है तो आपको सिर्फ इन 8 इवेंट्स के ही डायमेंशंस जो हैं वो याद रखने हैं, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिदमिक में 5 तरह के अपरेटस यूज होते हैं, वो याद रखने हैं। एंड लास्ट में आपका ट्रैम्पोलिन है जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जो कि एज अ टर्मिनोलॉजी कभी क्वेश्चन में आ सकते हैं, इतना ही आपको जिम्नास्टिक्स में याद रखना है। इसके अलावा और भी चीजें जो हैं वो जिम्नास्टिक में है बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनलेस और अनटिल हमें कहीं एग्जाम में नहीं मिल रही या फिर हमें किसी भी सैम्पल पेपर में मिलती है तो हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे और भी इस तरह के गेम्स की जिनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है। और ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉर सच मोर वीडियो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।